नमो नमः। सावित्रीबाई फुले पाठ को अब हम आगे देखते हैं। सावित्रीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, उनके माता पिता का नाम और उनके द्वारा शुरू किए विद्यालय के बारे में आपने जाना। अब देखिए, सामाजिक कुरीतिनाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। सामाजिक कुरीति जो समाज में रूढ़ी प्रचलित है, उस प्रचलित रीतियों में, प्रचलित रूढ़ियों में जो खराब रीति है, खराब रूढ़ी रिवाज है, उसे कहेंगे सामाजिक कुरीति। जैसे बाल विवाह, सती प्रथा वगैरह। तो उसने, सावित्री ने उसका मुखरम बोलकर विरोध किया। विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय। विधवा स्त्री जिनके पति की मृत्यु हो जाती है, उस स्त्री के सर के बाल निकाल देने की जो प्रथा है, उसके निराकरणाय, उसके उपाय के, उसको दूर करने के लिए साक्षात नापित ही मिली था। नापित शब्द का अर्थ है नाई, जो बाल काटता है। उसके लिए वो साक्षात, वो स्वयं खुद जाकर उन नाइयों से मिली। फलतः उसके परिणाम स्वरूप केचन नापिताः, कुछ नाइयों ने अस्याम रूढ़ौ सहभागिताम अत्यजन, इस रूढ़ी में जाना बंद कर दिया, छोड़ दिया। नहीं जाएंगे हम नहीं बाल निकालेंगे तो वो रूढ़ी बंद हो जाएगी, ऐसा सोच के। फिर एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम, एक बार सावित्री जा रही थी, मार्गे रास्ते में देखा, यत कूपम निकषा, निकषा मतलब पास, कुएं के पास, शीर्ण वस्त्रावृता, शीर्ण फटे पुराने वस्त्र कपड़ों में रही हुई, तथा कथिताः निम्न जातियाः, कही जाने वाली, निम्न कही जाने वाली जातियों की, काश्चित नार्यः, कुछ स्त्रियां, जलम पातुम याचन्ते स्म, पानी पीने की मांग कर रही थी। उच्च वर्गीयाः उपहासं कुर्वन्तः कूपात् जलोद्धरणम् अवारयन्। उच्च वर्गीयाः, उच्च वर्ग की स्त्रियों ने, जैसे जिसे उच्च समाज की स्त्रियां कही जाती है, उन समाज की स्त्रियों ने मजाक करते हुए, उपहास मतलब उसका मजाक करते हुए, कूपात कुएं से, जलोद्धरणम पानी निकालने के लिए, अवारयन मनाई कर दी, रोक लगा दी। सावित्री एतद अपमानम सोढुम न अशक्नोत। सावित्री बाई ये अपमान सहन न कर पाई, उन्हें लगा कि ये जैसे मेरा ही अपमान है। सा ताः स्त्रियः निजगृहं नीतवती, वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। तड़ागम दर्शयित्वा अकथयत, और अपने घर का तालाब दिखाकर कहा, यत की यथेष्टम जलम नयत, यथेष्टम अपनी इच्छा अनुसार आपको जितना चाहे उतना पानी यहाँ से ले लो। सार्वजनिक अयम तड़ागः, ये तालाब अब सार्वजनिक, सारे लोगों के उपयोग के लिए, पब्लिक प्रॉपर्टी, सब लोगों के उपयोग के लिए है ये। अस्मात् जलग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, यहाँ से, मेरे इस तालाब से पानी लेने में जाति का कोई बंधन नहीं रहेगा। तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाः च पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थितः। उसके द्वारा, सावित्रीबाई के द्वारा, मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता, फ्रीडम और इक्वलिटी का पक्ष सदा सर्वथा समर्थित है, हर तरह से और हमेशा उसका समर्थन किया। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, ये दो संस्थाएं हैं। एक है महिला सेवा मंडल, नाम है ये, और दूसरा है शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि नाम संस्था नाम। और ऐसी और संस्था हैं, उनकी स्थापनायाम फूले दंपत्योः अवदानम महत्वपूर्णम। ऐसी संस्था की स्थापना में, मतलब शुरू करने में, फूले दंपति, दंपति शब्द का अर्थ है पति और पत्नी, तो उनका अवदानम, उनका योगदान महत्वपूर्ण है, मतलब बहुत जरूरी है कि इन लोगों ने ये काम शुरू करवाया। सत्यशोधक मंडलस्य, ये एक और संस्था है जिसका नाम है सत्यशोधक मंडल। तो ये संस्था की गतिविधिषु, एक्टिविटीज में सावित्री अतीव सक्रिय, सावित्रीबाई बहुत
सक्रिय थी, मतलब अत्यंत एक्टिव थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत्, इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम। उत्पीड़ित मतलब सताए हुए, जिसे बहुत परेशानी हो रही है, जिस समुदाय को कुछ जाति के कारण, कुछ अन्य प्रसंग के कारण, उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना, ये उस मंडल का, उस संस्था का उद्देश्य था। सावित्री अनेकाः संस्थाः प्रशासनकौशलेन सञ्चालितवती। सावित्रीबाई ने बहुत सारी संस्थाएं प्रशासन के कौशल के द्वारा, मतलब अत्यंत व्यवस्थित रूप से चलाई। बहुत अच्छी तरह से उन संस्थाओं का संचालन उन्होंने किया। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च, दुर्भिक्ष का अर्थ अकाल और प्लेग एक प्रकार की महामारी का नाम है। जैसे अभी कोविड-19 इस प्रकार की एक महामारी चल रही, वैसे उस समय प्लेग नाम की भी एक बीमारी फैली हुई थी। उस समय सा पीड़ित जनानां अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्। अश्रांतम बिना थके हुए, अविरतम लगातार, पीड़ित जनानाम जो लोग इससे परेशान थे, पीड़ित थे, उनकी सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्था ये, और उनको सहायता सामग्री, उनको जो चीज़ों की जिन चीज़ों की ज़रूरत थी उनकी व्यवस्था करने में सर्वथा प्रयासम अकरोत्, हर तरह से उसने प्रयास किए। महारोग प्रसार काले, और इस प्रकार की महामारी जब फैली थी तब सेवारता, सेवा करते हुए, सेवा के काम में लगी हुई, सा स्वयं व खुद असाध्य रोगेण ग्रस्ता, वो खुद असाध्य रोग, जो रोग कभी ठीक न हो पाए, इस ऐसे रोग से ग्रस्त हो गई, पीड़ित हो गई। और सप्तनवति अधिक अष्टादशशततमे वर्षे, मतलब 1897 के वर्ष में, 1897 के वर्ष में, ख्रिस्ताब्दे वर्ष में निधनम गता, उनकी मृत्यु हो गई। साहित्य रचनया अपि सावित्री महीयते, तो साहित्य की रचना करने में भी सावित्री बढ़ चढ़ कर थी, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें भी उन्होंने काम किया। तस्याः काव्य संकलन द्वयम वर्तते, उनकी कविताओं का 2 संग्रह है, जिनके नाम है काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। च इति, यहाँ 2 शब्द है, च प्लस इति। भारत देशे महिला उत्थानस्य गहन अवबोधनाय, भारत देश में महिलाओं का विकास कैसे हुआ उसको अगर हमें गहराई से जानना है तो सावित्री महोदयायाः जीवन चरितम अवश्यम अध्येतव्यम, तो सावित्री महोदया का जीवन चरित जरूर पढ़ना चाहिए। धन्यवाद।